राजधानी लखनऊ में खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर के सभागार में सेवा शिखर सम्मान समारोह 2024 आयोजित किया गया और इस समारोह की अध्यक्षता भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने की। प्रोफेसर संजय द्विवेदी का कहना है कि प्रतिभाओं के सम्मान से समाज में सकारात्मक चेतना पैदा होती है और लोग अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की रक्षा से ही भारत श्रेष्ठ बनेगा। खुशी जैसी संस्थाएं देश को जीवंत बनाए रखने में सहयोगी है। प्रोफेसर ने कहा कि सेवा के बदले में मिलने वाले सम्मान की खुशी ही अलग होती है। ये सम्मान समाज के अन्य लोगों में सेवा भाव को जगाने का कार्य करती है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल सोसाइटी के प्रतिनिधियों का आभार भी जताया। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के हित में किए जा रहे उनके कार्यों को भी सराहा। बता दें कि इस मौके पर बौद्ध शोध के अध्यक्ष हरगोविंद बौद्ध का कहना है कि सम्मान से नवाजी गई विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियों के चेहरों पर खुशी की झलक साफ देखी जा सकती है। संस्था द्वारा सम्मानित लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और वो मनोयोग से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। कार्यक्रम को पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने संबोधित किया। बता दें कि सम्मानित करने के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य और करने वालों को सेवा गौरव से भी सम्मान किया गया। बता दें कि सम्मान समारोह की शुरुआत में पीहू द्विवेदी द्वारा गणेश वंदना एवं सरस्वती के साथ की गई। इसके बाद लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। हमारा ये कैंपेन जो है एक समानता को लेकर है, जो गैर बराबरी समाज में स्थापित है। उस गैर बराबरी को मिटाना हम चाहते हैं ताकि लड़के और लड़कियों को समानता पूर्वक व्यवहार मिल सके और सभी लोग देश में समान हो सके। हमारा ये कार्यक्रम कई गतिविधियों को शामिल करके किया जाता है। हम लोग कई सारे लोगों के साथ चर्चा, परिचर्चा एवं कार्यशालाओं एवं गतिविधियों खेल कूद या अन्य पोस्टर प्रतियोगिता या सिग्नेचर कैंपेन के आधार पर ये कार्यक्रम को करते हैं ताकि अधिकतर लोगों तक ये पहुंच सके कि जेंडर संवेदनशील मुद्दा कितना जरूरी है और समाज में बराबरी शामिल होना कितना आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अनुष्का हूँ और मैं स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन में काम करती हूँ। इस कैंपेन से हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जेंडर इक्वालिटी का दिमाग में एक बार एक ख्याल आए जिसके बारे में वो सोच पाए और फिर आगे उस पर कार्य कर पाए। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इस कैंपेन से जुड़े और लड़का लड़की के बीच में जो भेदभाव है वो भेदभाव ना रहे और सभी लोगों को एक इक्वल नजरिए से, एक इक्वालिटी के, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के नजरिए से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में तो हमारा ऐसा जो और लोग राजस्थान हो गए जी, समस्याएं ज्यादा उसको लेकर आप सर, हम सभी लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे देश विदेश सब जगह। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ऐसी प्रॉब्लम्स है, विदेश में भी कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया भर में, इंडिया के बाहर सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और एक इक्वालिटी का जो भाव है वो अपने मन में लेकर आगे बढ़े। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह है और मैं इस मुहिम में जुड़ी हुई हूँ और ये कई साल से ये मुहिम हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। मैम, मेरे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या मैसेज? हम महिलाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये ना सोचे कि उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो आके अपनी बात कह सकती हैं। आज समाज का हर वर्ग, हर स्तर पर लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं आगे आएं और अपनी बात को रखें और जो भी हम लोगों की परेशानियां हैं उसको वो खुद स्वयं सुलझाने की कोशिश करना और एक दूसरे का साथ दें। महिलाओं का साथ देना उनका बहुत आवश्यक है। खुशी संस्था एक बहुत अच्छे काम कर रही है। वंचित लोगों के लिए, पुअर क्लास लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग चीज़ों पे भिन्न पे काम कर रही है। और मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ को यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए मैं खुशी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेदांता एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ की एक हाई टेक्नोलॉजी वाली डॉक्टर्स हैं, एक टीम है डॉक्टर्स की, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं और हम लोग अफोर्डेबल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और जो भी सेवा होती है वो करने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर रमेश तिवारी हूँ।
विशेष कार्य अधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है समाज सेवा, और समाज सेवा ऐसी समाज सेवा जिसकी हम मदद कर रहे हो उसको पता ना हो, और उसके चेहरे पर जो खुशी देख के खुद को मैं अपने आप में मुझे जो खुशी आती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। इस कार्य को खुशी फाउंडेशन बहुत आगे बढ़ा रहा है, और खुशी फाउंडेशन ने आज जिन जिन लोगों को यहाँ सम्मानित किया है, मुझे नहीं लगता कि खुशी फाउंडेशन ने उनको सम्मानित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी फाउंडेशन ने उनको सम्मानित करके खुद सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे बीच में डॉक्टर शरण साहब रहे, डॉक्टर विनीता मैम रही, और ऐसे ऐसे विशेष महान विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने समाज को ऐसी खुशी दी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस तरह से ये हमारा खुशी फाउंडेशन समाज के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए बिना किसी हेल्प के, खुद के संसाधन से, अपने जज्बे से करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मेरा संदेश यही है, लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कैसे मदद करूं? ये आके कोई खुशी फाउंडेशन से सीखे कि बिना किसी संसाधन के, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपनी चीज़ों से कैसे ये समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसी कुछ संस्थाएं, ऐसे लोग हमारे समाज में आ जाएं, तो आज हमारे समाज की जो कहीं कहीं दुर्दशा देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी होगी। हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, हम बहुत शिक्षा में आगे जाएंगे, स्वास्थ्य में आगे जाएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी फाउंडेशन या संस्था किसी को सम्मानित करे, और इससे ये होता है कि समाज में लोगों को और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ, और आई एम थैंकफुल टू खुशी फाउंडेशन कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज। सब किस विषय में सम्मानित किया गया? मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। मैं डॉक्टर वैभव शुक्ला हूँ और एक फिजिशियन हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छा मौका है। खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक इस तरह का ऑर्गेनाइज किया है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो सम्मानित है, उनको सम्मान किया गया। इस खुशी फाउंडेशन में मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का कि ऑलिव हेल्थ पैथलैब को भी इस लायक समझा गया कि उसको सम्मान दिया जाए। ऑलिव हेल्थ पैथलैब लखनऊ के अलावा यूपी के 10 शहरों में पैथोलॉजी की सर्विसेज दे रही है, जो कि मरीजों को कम से कम दाम में और जल्दी से, आज के सब किसी मरीज़ के लिए ज़रूरत है और कम होना ज़्यादा हो रहा है। ऐसी जांचें जैसे कैंसर की हैं या शुगर की जांचें हैं, जो कि बहुत हाई एंड की होती हैं, जो सबको आज की डेट में ज़रूरत है, और ये सारी ज़रूरतें ऑलिव हेल्थ पैथलैब मिनिमम दाम में प्रोवाइड कर रहा है। धन्यवाद खुशी फाउंडेशन का भी, और साथ में जो उनका दृष्टि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एजुकेशनल ट्रस्ट है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खुशी फाउंडेशन द्वारा हमें सम्मान दिया गया, इसकी मुझे भी बहुत खुशी है, और खुशी फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो समाज से जुड़े हैं लोग, उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमें आज सम्मान मिला। मैं रियल इस्टेट से हूँ, मेरा नाम नरेंद्र मौर्य है, रोहित ग्रुप से हूँ। थैंक यू। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आज? युवा पढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, महिलाएं पढ़ेंगी तो भविष्य सुधरेगा भारत का। भारत का भविष्य महिलाओं के हाथ में रहता है। अगर उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ऑब्वियसली भारत का भविष्य सुधरेगा।